यही ज़हन में आता था कि ये चार दीवारें कब इसका दरवाज़ा कब खुले और कब मेरी रिहाई नसीब हो जाए। पांति से ठीक, चलो बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ताला से शुक्र। जब मैं अरेस्ट हुआ तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। एक तो घर की माली हालत, दूसरी चीज़ ये थी कि पहले वकील का बंदोबस्त करना है, उसको पैसे देने हैं। क्योंकि माली हालत ख़राब होने के साथ साथ मेरे वालिद साहब डिप्रेशन में चले गए और उनको सीए हो गया, कैंसर हो गया, तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो जो कुछ एसेट बनाया था मैं यहाँ पे कंप्यूटर चला रहा था, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था, तो घर वालों ने उसको बेच डाला। ये जो एसेट प्रॉपर्टी थी ये इसी की नज़र चला गया। रात के 3 बजे मेरा ख्वाब आया था और मैंने देखा कि मेरे वालिद को गुस्ल दे रहे हैं। उसी वक़्त मुझे दिल में एक चुभन सी हुई कि शायद मेरे वालिद नहीं रहे। उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं। कम्युनिकेशन वैसे होती नहीं थी, सिर्फ ख़त किताबत से हमारा सिलसिला चलता रहा। और जब मेरी बहन की शादी हुई तो इनके यहाँ बच्चा भी हुआ। ये उनके इस वक्त ये उन्होंने फ़ोटो भेजा और चिट्ठी भेजी है, इसमें इन्होंने लिखा था कि आपके यहाँ भांजा हुआ है। जेल की लाइफ टफ़ होती है और इसका वक्त गुज़रना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये भी सोच में रहता था, जहन में रहता था कि इस वक्त को कैसे गुजारा जाए। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे एक स्टेप उठाया कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स करूँ। पहले मैंने छोटे 1-2 डिप्लोमा किए, फिर मैंने डिग्री की, पीजी किया पॉलिटिकल साइंस में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने पीजी किया, और पीजी डिप्लोमा किया मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। कुछ छोटे मोटे डिप्लोमा भी किए, सर्टिफिकेट भी किए, और थोड़ा बहुत जो टाइम बचता था उसको पेपर में और मैगज़ीन में और जो वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें गुजारता था। और अगर उसमें भी थोड़ा कुछ वक्त भी गुजरता था तो उसमें मैं ड्राइंग का मैंने एक और स्टेप उठाया कि मैं थोड़ा स्केचिंग सीखूं। नफ्सियानी हालत ख़राब हो रही थी कि जो कोविड की वजह से जो कोर्ट भी नहीं चलता था, और सोच समझ के बाहर ही है ये जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसी हालत हो रही थी उस सेल में। तो ये 12 साल किस चीज़ में लगे, कोर्ट को इतनी देर क्यों लगी कि 12 साल के बाद मुझे रिहा हो गया कि और इसकी भरपाई अब कैसे होगी।